Assalamualaikum dear fellas, this is Fahad Islam Khokar the Fiverologist. I hope you guys must be doing well. हम सिर्फ वही बातें करते हैं, वही राइटिंग की निचेस और जॉनरास को डिस्कस करते हैं जो कि मोनेटाइजेबल हैं, ठीक है. सो द सोल पर्पस ऑफ दिस कोर्स फ्रॉम नाउ ऑन विल बी हाउ टू सेल योर राइटिंग टैलेंट इन एनी फ्रीलांस मार्केट. ना सिर्फ आपको डिफरेंट राइटिंग की टेक्निक्स बताई जाएंगी, डिफरेंट राइटिंग के डिफरेंट जॉनरास पे, निचेस पे, टाइप्स पे आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी असाइनमेंट्स के थ्रू, बल्कि आपको वो चीज़ मार्केट्स के अंदर सेल करना भी सिखाया जाएगा, ठीक है. सो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि एक राइटर होने का पर्पस है क्या. व्हाट शुड वन हैव द एंड इन वंस माइंड. स्टीफन और कोवे ने कहा था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कि कोई भी काम तब तक शुरू मत करें जब तक आपको उसका एंड रिजल्ट पता ना हो. तो एंड रिजल्ट हमारी राइटिंग की फील्ड का क्या है भाई. एंड रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ कमाना है और कुछ नहीं कमाना, और प्रेफरेबली डॉलर्स कमाना है. बट क्वेश्चन ये है कि आपको राइटिंग का बिजनेस या फिर फ्रीलांस राइटिंग का बिजनेस मिलेगा कहां से. तो उसका जवाब है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. वन इज द आंसर. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है. अब फेसबुक और इंस्टाग्राम से आपको किस तरह से बिजनेस मिला करता है, दैट इज समथिंग वर्थ टू बी लर्न. आपको इसके लिए किसी ना किसी कंटेंट राइटिंग के ग्रुप्स को ज्वाइन करना पड़ता है और वहां पे जाकर अपनी वर्द आपको बनानी पड़ती है. दे विल नेवर एवर लेट यू आस्क के भाई आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब. प्लीज स्टॉप दैट एटीट्यूड और जस्ट ट्राई टू बी यूजफुल, जस्ट ट्राई टू बी अ गिवर. वंस यू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इन अ सर्टेन ग्रुप ऑफ राइटर्स और कंटेंट राइटर्स, उसके बाद आप वहां पे जब आप एक अथॉरिटी मान लिए जाते हैं, आप लोगों को कह सकते हैं दैट आई एम ऑफरिंग दिस सर्विस और आप लोग मुझसे ले सके, ठीक है. कभी भी डायरेक्ट पिचिंग, खासतौर पर राइटर्स को कभी भी डायरेक्ट पिचिंग जाकर नहीं करनी चाहिए अपने प्रोस्पेक्ट्स को. सेकंड थिंग इज फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स. बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आवर है, guru.com है. इनमें सब जो हैं अच्छी हैं, कोई बुरी नहीं है, सभी एक लेवल की हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है. सभी आसान है, सभी पे आप काम कर सकते हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कर सकते हैं चीज़ें सीखने के बाद, ठीक है. बट फर्स्ट आपको प्रोडक्ट का जो है अपना नॉलेज हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. और ये सब जो है अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, पीपल पर आवर, guru.com, toptel.com, बहुत सी इस तरह की डिफरेंट फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं. इन सब को समझने के लिए तो पूरा एक डिफरेंट कोर्स चाहिए, विच इज़ नॉट द स्कोप ऑफ सर्विस ऑफ दिस ट्रेनिंग राइट नाउ. बट आई विल हेल्प यू राइटिंग सम किलर प्रपोजल्स के किस तरह की जॉब पोस्टिंग आती हैं, आप उसके ऊपर किस तरह से प्रपोजल लिखकर इन वेबसाइट्स के ऊपर जाकर अपना एक फ्रीलांसिंग का एक प्रोजेक्ट आप लोग विन कर सकते हैं. तो इस पे मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दूंगा. द थर्ड वे ऑफ getting the business is to make your own website. Why should you go for Fiverr if you could make an own website of yours which looks like Fiverr, और जो कि जिसमें एक ही सेलर बैठा हो जो कि आप हैं या आपकी टीम है, और आप वहां से ही जो है ना लोगों को पिच करके, पुल करके या पिच करके किसी भी तरीके से आप वहां से बिजनेस अपना जनरेट कर सकते हैं. उसके लिए बस आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्केटिंग की टेक्निक्स जो है समझनी पड़ेंगी, ठीक है. और उन मार्केटिंग टेक्निक्स को समझने के लिए भी हमें राइटर किस तरह से सोचता है ये देखना पड़ेगा. वहां पे अच्छा कंटेंट होगा तो आप आगे कुछ पर कर पाएंगे, अगर अच्छा कंटेंट नहीं होगा तो आप वहां पे भी कुछ नहीं कर पाएंगे. एक अच्छी वेबसाइट बना लेने का कोई फायदा नहीं अगर उसमें कोई विजिटर ही ना हो. उसके लिए आपको एसईओ सीखनी पड़ेगी, विच इज ऑल्सो अ वेरी डिटेल्ड थिंग, जिसके लिए एक और अलग कोर्स चाहिए, ठीक है. सो मैं इन चीज़ों को टच करके आगे निकलता जाऊंगा, इन सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी बातें आपको देता जाऊंगा. चूंकि ये हमारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है इस ट्रेनिंग का, उसके अंदर अगर हम इन सब चीज़ों की डिटेल में जाएंगे तो फिर तो हम लॉस्ट हो जाएंगे. अभी एंड माइंड क्या है कि हम राइटिंग के डिफरेंट निचेस को, डिफरेंट जॉनर्स को, डिफरेंट टाइप्स को सीखें, और उसके लिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं. Whenever I ask you guys to begin with the end in mind, तो उसका मतलब ये होता है कि आप आज से सोचना शुरू करें कि मैं किस किस्म का राइटर बनना चाहता हूँ. मैं ब्लॉग राइटर बनना चाहता हूँ, मैं कोई ग्रांट राइटर बनना चाहता हूँ, मैं कॉपी राइटर बनना चाहता हूँ, मैं किस तरह का राइटर भाई बनना चाहता हूँ, ठीक है. मैं वेबसाइट्स कंटेंट राइटिंग करना चाहता हूँ, मैं ब्राउज़र राइटिंग करना चाहता हूँ, मैं किस तरह की राइटिंग करना चाहता हूँ. ये चीज़ आपको सबसे पहले डिफाइन करनी पड़ेगी अपने माइंड के अंदर. तो इस डिस्कशन के अंदर सबसे पहले एक छोटा सा वर्ड है जिसका आपको मतलब समझना पड़ेगा. ये मैंने आप लोगों को दिखाया. इस वर्ड का नाम है निच, या इसको निश भी बोला जाता है. गोरे इसको निश भी बोलते हैं, निच भी बोलते हैं, दोनों वर्ड्स ठीक हैं, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है, ठीक है.
अब प्रॉब्लम ये है कि निच होती क्या है और निच को डिसाइड कैसे किया जाए। ठीक है, आप लोग ये कह सकते हैं कि भाई आर्टिकल राइटिंग इज माई निच, आर्टिकल राइटिंग इज माई निच, यू कैन से दैट, बट ये एक प्रॉपर इसका आंसर नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं भाई इंश्योरेंस आर्टिकल राइटर हूं, इंश्योरेंस आर्टिकल राइटर, अगर मैं ये कहूंगा तब आई कुड से कि यार मैंने अपनी कोई निच डिफाइन किया, मैंने एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट किया, आई हैव टारगेटेड वन इंडस्ट्री और अ फ्यू इंडस्ट्रीज। अगर मैं इस तरह की राइटिंग कर रहा हूं, मैं 3 से 4 डिफरेंट इंडस्ट्रीज को टारगेट कर सकता हूं। सारी की सारी फाइनेंस इंडस्ट्रीज इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा मॉर्गेज से रिलेटेड जितनी भी वो हैं आ सकती हैं। अगर आप एक पॉइंट और आगे चले जाएं तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर जितनी भी है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, उस चीज को आप इसके अंदर टारगेट कर सकते हैं। तो यू हैव पोजिशन योरसेल्फ एज अ राइटर। ठीक है, इसी तरह से अगर एक बंदा है जो कि टेक्निकल राइटिंग, टेक्नोलॉजी राइटिंग की तरफ जाता है, तो वो अपने आप को पोजीशन कर सकता है एज अ ब्लॉकचेन राइटर, एज अ फाइनटेक राइटर, ठीक है, एज अ क्रिप्टो करेंसी राइटर वगैरह वगैरह, बहुत सी डिफरेंट चीजें, इनके अंदर जाने की जरूरत नहीं। बहरहाल आपको अपनी एक निच कोशिश कीजिए आज से डिजाइन करें, डिफाइन करें कि भाई मैं किस तरह से खुद को पोजीशन करूंगा। ठीक है, किसके अंदर जाना चाहिए, कौन सी निच अच्छी है, ये कभी किसी से नहीं पूछना चाहिए। ये हमेशा अपने मन में डूबकर सुरागे जिंदगी आपको खुद पाना होता है। जब भी आप किसी दूसरे से पूछने लगते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर भरोसा नहीं है। ठीक है, जाइए इंटरनेट पर डिफरेंट ब्लॉग्स सर्च कीजिए, टूल्स मैं भी आपको ढेर सारे बताऊंगा, किसके अंदर कंपटीशन कम है, किसके अंदर डिमांड ज्यादा है। ठीक है, ये मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप लोग अपना इंटरेस्ट, मार्केट की डिमांड, इन दोनों चीजों का जब मर्जर होगा तब आप एक अच्छी फील्ड की तरफ प्रोपेगेट कर सकेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम नाउ ऑन यू विल हैव टू बिकम अ निच स्पेसिफिक राइटर, पीरियड। इसके बाद कोई आर्गुमेंट नहीं, यही बेस्ट रास्ता है राइटर बनने का। सो हाउ शुड यू बिकम एन आर्टिकल और ब्लॉग राइटर, जो कि हमारी पहली जो हमारी टॉपिक है राइटिंग का, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, वो आर्टिकल ब्लॉग राइटिंग है। और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर तक भी हमारा ये टॉपिक अभी स्पेन करेगा इंशाल्लाह। उसके लिए फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, और मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है दैट यू शुड रीड एंड यू शुड रीड। रीडर्स आर लीडर्स, देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट। मगर बात यह है आप किस तरह का राइटर बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको किस तरह का कंटेंट पढ़ना चाहिए, ये अब एक एक्रीमोनियस डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं जी अगर आपने बनना है आर्टिकल राइटर तो कभी एलिफ शफक को मत पढ़ो, कभी पॉलो कोएल्हो को मत पढ़ो। मगर मैं कहता हूं कि कोई भी इंग्लिश का कंटेंट आपके हाथ लगता है, कुछ भी लगता है, कोई बुक है, आर्टिकल, ब्लॉग है, अपने अंदर एक रीडिंग हैबिट बनाइए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकूं तो उसके लिए एक अच्छा लिसनर बनिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छी इंग्लिश लिख सकूं तो उसके लिए एक अच्छा रीडर बनिए। ठीक है, रीडिंग इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद राइटिंग एंड लिसनिंग इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद वन स्पीकिंग। ठीक है, सो हियर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड विद मी फॉर सो मेनी टाइम्स, और वो ये है कि भाई जब कस्टमर आपके पास आता है तो क्या वो मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा आर्टिकल की या नहीं करेगा। ठीक है, या फिर मुझे सारा का सारा डाटा जो है खुद से ही डिफाइन करना पड़ेगा। हो सकता है ना इस तरह की कोई बात हो। मैं इस पे थोड़ा सा मजीद डिटेल में थोड़ी देर में जाता हूं। ठीक है, हो सकता है एक राइटर आपके पास आए और वो आकर आपको इस तरह से एक टाइटल जो है अपनी ब्लॉग पोस्ट का वो आपको प्रोवाइड कर दे कि यार आई नीड टॉप 10 टेक टॉक्स यू शुड वॉच बिफोर यू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। ठीक है, ये मैं बिटकॉइन और फाइनटेक और इस तरह की चीजें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सिंस 2017 इन हुई हुई हैं और अभी तक जो है वो चल रही हैं। तो चूंकि ये हॉट निच है, उसमें कंपटीशन कम है, मैं वैसे ही आपको एक हिंट दे दूं। ठीक है, इसके अंदर अभी भी अगर आप अपने आप को पोजीशन करें तो यू कैन अर्न अ फॉर्चून आउट ऑफ इट। या फिर ये हो सकता है कि वो बंदा आपको, आपका क्लाइंट आपको कोई कीवर्ड दे दे। अब कीवर्ड का क्या मतलब होता है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूं। मगर कीवर्ड आप देखिए, अगर वो इस तरह से आपको कीवर्ड दे देता है, कहता है कि भाई मेरे पास ये 2 कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स, ये जरूरी नहीं 1 वर्ड का हो, ये 2 वर्ड का, 3 वर्ड का, 4 वर्ड का, 10 वर्ड का भी कीवर्ड हो तो उसको एक ही कीवर्ड बोला जाता है। कीवर्ड इज 1 वर्ड। ठीक है, कीवर्ड बजाते खुद जो लफ्ज है वो 1 वर्ड है, इसको कीवर्ड स्पेस देकर ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक